खातून जज को धमकी देने पर इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान हल्फी जमा करा दिया। गैर मशरूत मुआफ़ी नहीं मांगी। कहा अगर जज को तासुर मिला कि रेड लाइन क्रॉस हुई है तो मुआफ़ी मांगने को तैयार हैं। गुज़श्ता समाअत पर अदालत के सामने जो कहा उस पर मुकम्मल अमल करेंगे। अदालत इत्मीनान के लिए मजीद कुछ कहे तो इस पर मजीद अमल करने के लिए भी तैयार है। कराची के इलाके तेसर टाउन के करीब CTT और मुबैना दहशतगर्दों के दरमियान मुकाबला। जख्मी होने वाले दोनों मुल्जिमान दम तोड़ गए। पुलिस जराये के मुताबिक हलाक होने वाले दहशतगर्द 2021 में कोयटा के सरीना होटल धमाके के मास्टरमाइंड्स थे। आज से पेट्रोल 12 रुपए 63 पैसे और डीजल 12 रुपए 13 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने अवाम के लिए बड़े रिलीफ का ऐलान कर दिया। मिट्टी के तेल की कीमत 10 रुपए 19 पैसे फी लीटर कम कर दी गई। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई। महंगाई की मजमूई शरह 30.62% हो गई। अफरात ज़र में 0.95% इजाफा रिकॉर्ड। प्याज, टमाटर, चाय, मुर्गी, साबुन, दूध, दही, मटन, अंडे, चावल समेत 20 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। LPG के घरेलू सिलेंडर, आटा, चीनी, आलू समेत 10 अशिया की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। 21 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। इदारे शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई की रिपोर्ट जारी कर दी। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार से गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की मुलाकात में मुल्की मईशत के इस्तेहकाम और इसे दुरुस्त स्तंभ पर डालने पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर वज़रा की ऑडियो लीक्स की तहकीकात की जाएँ। तहरीक इंसाफ ने ऑडियो लीक्स के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में ऑडियो लीक्स की इंक्वायरी करके शहबाज शरीफ और काबीना के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई करने की इस्तदा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़े प्लानिंग से मंजूर नहीं किए गए। इस्लामाबाद में किसान इत्तेहाद का धरना चौथे रोज भी जारी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने किसान क़यादत को मुज़ाकरात की दावत दे दी। किसान इत्तेहाद के रहनुमा वज़ीर दाखिला के साथ मुज़ाकरात के लिए रवाना हो गए। इमरान खान की साइफर से साजिश बनाने की कहानी का पार्ट 2 भी सामने आ गया। ऑडियो लीक में इमरान खान ने शाह महमूद और प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान को मुखातिब करते हुए कहा कि लेटर पर चुप करके मिनट्स लिख दें। आजम कह रहे हैं कि इसके मिनट्स बना लेते हैं और फोटो स्टेट बनाकर रख लेते हैं। इमरान ने खबरदार किया कि किसी सूरत अमरीका का नाम नहीं लेना। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में डेंगू के वार जारी। खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटों के दौरान डेंगू से एक और मरीज जाँ बहक। 415 नए केसेस सामने आ गए। पंजाब में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 389 केसेस रिपोर्ट। इस्लामाबाद में भी मजीद 104 अफराद डेंगू से मुतासर। बुनियादी सहूलतों से महरूम, वबाई अमराज में घिरे सैलाब मुतासरीन ताहाल हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। नसीराबाद और नौशेरो फेरोज में मलेरिया, गैस्ट्रो और डेंगू समेत वबाई अमराज में मुसलसल इजाफा। पडीदन की खैमा बस्ती में मौजूद सैलाब मुतासरीन कहते हैं इंतजामिया या तो घरों से पानी निकाले या इमदाद मुहैया कराए। दादू की तहसील मेहड़ और खैरपुर नाथन शाह में मलेरिया और गैस्ट्रो से मुतासरा अफराद की तादाद 4000 से तजावुज़ कर गई। कराची में बल्दिया उस्मा और सिंध हुकूमत के ताउन से सड़कों की मरम्मत होती नजर आ रही है। पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब कहते हैं जो इदारे माजी में कहते थे कि वसाइल इख्तियारात नहीं, आज वो इदारे काम करते नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों ने KMC के रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए सड़कों को कमर्शलाइज किया। जापान के आलमी शोहरत याफ्ता रेसलर अनोखी 79 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। वो कुछ अरसे से खराब सेहत की वजह से अस्पताल में दाखिल थे। और दुनिया की उभरती हुई ताकत चीन का 73वां कौमी दिन आज मनाया जा रहा है। 1 अक्टूबर 1949 को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के क़याम का ऐलान किया गया था। चीन में ये दिन रिवायती जोश व खरोश से मनाया जाता है।